हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 10। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग भागते भागते जियोन मेंशन आता है। मेंशन के अंदर आकर तायोंग बेबी और जंगकुक का नाम ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगता है। सर, आप कहाँ हो? एंजल, योर अम्मा इज़ कमिंग, प्लीज़ बेबी, तुम कहाँ हो? ये कहने के बाद तायोंग पूरे मेंशन में जंगकुक और बेबी का नाम चिल्लाने लगता है। तायोंग की वॉइस सुनकर मेड तायोंग के पास आती है और तायोंग को ब्लो कर कर कहती है, यस सर, आपको कौन चाहिए और आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में मेड से कहता है, तुम्हारे सर कहाँ है? वो मेरा बेबी यहाँ पर लेकर आए थे, बताओ मुझे मेरा बेबी कहाँ है? तायोंग की ये बात सुनकर मेड स्माइल करती है और उसे कहती है, डोंट वरी सर, सर ने कहा है कि आप जब भी आओ उन्हें आपके कमरे में भेज दीजिए। आपका बेबी और जियोन सर दोनों ही कमरे में हैं, आप जाकर उन्हें मिल सकते हो, कमरा ऊपर की तरफ है। मेड की ये बात सुनने के बाद तायोंग 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और भागकर जंगकुक के रूम में चला जाता है। तभी अचानक से बेबी रोना स्टार्ट कर देती है। बेबी को रोता हुआ देखकर जंगकुक उसे गोद में बैठाकर चुप कराने की कोशिश करता है। तभी तायोंग बेडरूम में आता है। अपने बेबी को रोता हुआ देखकर तायोंग को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। तायोंग ज़ोर से बेबी का नाम चिल्लाता है, एंजल। तायोंग को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, मिस्टर किम। ये कहने से पहले ही तायोंग जंगकुक के पास आकर उसे ज़ोर से स्लैप मार देता है, जिसे देखकर रूम में खड़े हुए डॉक्टर भी शॉक हो जाते हैं और जंगकुक अपना चीक्स होल्ड कर कर तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग बेबी को ज़ोर से जंगकुक के हाथों में से लेकर चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है बिना पूछे मेरे बेबी को तुम्हारे घर पर लेने कर आने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, देखा नहीं मेरा बेबी मेरे बिना कितना रो रहा था? तुम बड़े आदमी हो तो इसका मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने कितनी बार कहा मुझसे और मेरी बेबी से दूर रहो, लेकिन तुम क्यों मेरी बात मानने का नाम नहीं लेते जंगकुक? क्यों बार बार मेरी और मेरी लाइफ की बेबी में इंटरफेयर करते हैं? तायोंग बस कंटिन्यूसली जंगकुक को बातें ही सुनाए जा रहा था और जंगकुक चुपचाप अपना सर नीचे कर कर तायोंग की सारी बातें सुन रहा था। तभी बेबी काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। बेबी को रोता हुआ देखकर डॉक्टर तायोंग से कहते हैं, सर शांत हो जाइए, वैसे भी बेबी की कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर आप उसके सामने ऐसे चिल्लाएंगे तो इस पर क्या असर पड़ेगा? तायोंग को तो ये खबर ही नहीं थी कि उन दोनों के अलावा भी रूम में डॉक्टर मौजूद है। तायोंग डॉक्टर की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी जंगकुक अपनी लो ट्यून में तायोंग से कहता है, ये मेरे फ्रेंड है शाओजान, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये अमेरिका से आया है, वो भी एंजल को चेक करने के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और फिर जंगकुक शाओजान से कहता है, शाओजान, ये एंजल की अम्मा है, मिस्टर किम तायोंग। तायोंग डॉक्टर को देखकर अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, क्या आपने एंजल को चेक कर लिया? उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है ना? तायोंग की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, यस मिस्टर किम, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, बट आपको जो है वो इनका ध्यान रखना पड़ेगा और बेबी काफ़ी ज़्यादा वीक है। मैं अब कोरिया में ही हूँ, तो आप यहीं पर रहना, मैं हर वीक इन्हें चेक करने के लिए आ जाऊँगा। और वैसे भी जंगकुक के अलावा मुझे किसी का घर तो पता नहीं है, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। तो आपके लिए भी बेहतर यही होगा कि आप दोनों कुछ दिन के लिए यहीं रह जाए, जब तक बेबी का चेकअप अच्छे से नहीं होता। और मुझे लगता है कि यहाँ आपकी कुछ पर्सनल बातें हो रही है, इसलिए मुझे चलना चाहिए।
ये कहने के बाद शाहजहान अपना बैग लेकर जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक उससे कहता है, शाहजहान क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? वैसे भी तुम इतने दूर से सिर्फ मेरा कहने के लिए आए हो। जंगकुक की ये बात सुनकर शाहजहान स्माइल करता है और उनसे कहता है, नहीं कुकी, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही बाहर जा रहा हूँ। वो कुछ पुराने फ्रेंड से मिलना है और कुछ पेशेंट को भी देखना है, तो 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। तुम चिंता मत करो, और वैसे भी किम तायोंग और उनके बेबी को तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए यू मस्ट बी स्टे हियर। ये कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है, लेकिन जंगकुक तायोंग से कुछ नहीं कहता है। जंगकुक बस अपना हेड नोट करता है और अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, मिस्टर किम, यू कैन स्टे हियर, इट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू। और मैं पास ही के रूम में हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कह सकते हो। ये कहने के बाद जंगकुक अपना सर नीचे कर अपने ही रूम से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग बेबी के पास आता है और बेबी को अपने हाथों में लेकर रोने लगता है। तायोंग बेबी के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मैं क्या करूं एंजल, जब से तुम्हारे अप्पा मुझे छोड़कर गए हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन अच्छा है कौन बुरा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। और आज जब जॉन सर तुम्हें यहाँ पर लेकर आए, मैं कितना डर गया था तुम्हें पता भी नहीं है। भले वो बहुत अच्छे इंसान हो, उन्हें तुम्हारी फ़िक्र हो, लेकिन मैं चाहकर भी उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर से प्रॉमिस किया है और मैं चाहकर भी उनके लिए तुमसे दूर नहीं जा सकता हूँ। मैं क्या करूँ? यूंगी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर तुम यहाँ पर होते तो हमें ये सब झेलना नहीं पड़ता। ये बात कहकर तायोंग बेबी को हक कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक अपने रूम में आकर बालकनी में चला जाता है और बालकनी में आकर टीयरी आइज़ के साथ स्काई की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम वेयर आर यू? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या तायोंग को दिखाई नहीं देता कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ? ये कोई सिंपैथी नहीं है मेरे लिए उसकी, लेकिन वो क्यों हमेशा मुझे हर्ट करता रहता है? क्या मैं किसी का प्यार डिज़र्व नहीं करता हूँ? मैं तो तायोंग के साथ उसके बेबी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या तायोंग को मेरी तकलीफ़ दर्द कुछ दिखाई नहीं देता, या फिर उसके ईगो के सामने मेरा प्यार कुछ भी नहीं है? बताओ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तायोंग मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करता है? मैं उससे और उसके बेबी से प्यार ही तो करना चाहता हूँ, तो क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी? हाँ बोलो। ये बात कहकर जंगकुक पूरी रात बस बालकनी में ही रोने लगता है। और यहाँ पर हमारी जिमिन युंगी के लिए खाना बनाकर लेकर आता है और उसे खाना सर्व कर कहता है, लो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल फूड बनाया है, पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। जिमिन की तरफ देखकर युंगी स्माइल करता है और उससे कहता है, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? आफ्टर ऑल आपने बनाया है, अब तो डॉक्टर भी इतने अच्छे हो तो खाना भी ज़रूर बहुत अच्छा बनाते होंगे। शुगर की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और वो दोनों ही साथ में खाना खाने लगते हैं। शुगर जैसे ही पहला बाइट लेता है उसे खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। युंगी इमीडिएटली जिमिन की तरफ देखकर कहता है, वाह यू आर अमेजिंग शेफ़, मुझे पता था कि आप बहुत अच्छा खाना बनाओगे। शुगर की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और उसका हैंड होल्ड कर कहता है, क्या सच में शुगर तुम्हें इतना पसंद आया? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना भी पसंद आएगा। ये पहली बार है जब मैंने किसी के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। यू आर द फर्स्ट पर्सन। शुगर जिमिन की ये बात सुनकर हंसने लगता है और जिमिन की उंगलियों के साथ खेलते हुए कहता है, तो इस हिसाब से तो मैं भी बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मैं वो पहला पर्सन हूँ जिसे आपके हाथ का खाना खाने के लिए मिला। और मुझे अपनी मेमोरीज़ के बारे में तो याद नहीं है कि मैं किसके साथ रहा हूँ और कौन हूँ, लेकिन आपके साथ आप आके लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे लकीएस्ट मैन हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ रहने का मौका मिला और आपके
हाथों का ये डिलीशियस खाना खाने का मौका मिला, और अगर इसके बदले मेरी याददाश्त नहीं भी आई तो भी चलेगा। ये यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन इमीडिएटली अपना हैंड यूंगी के माउथ पर रखकर कहता है, खबरदार, आप ऐसा नहीं बोलिए। अगर आपको पता है ना आपके मेमोरीज नहीं आई तो आपके माइंड पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी स्माइल करता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं, अगर मेरी मेमोरीज वापस आ गई तो शायद मैं आपको छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मैं अब आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता हूं। ये कहने के बाद युंगमिन एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, और यहाँ दूसरी तरफ तायंग बेबी के साथ खेल रहा था। तभी बेबी अचानक से रोने लगता है। बेबी को रोता हुआ देखकर तायंग बेबी की क्यूट टमी पर हैंड रखते हुए कहता है, मैं बेबी इज हंग्री, चलो अम्मा तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आती है। ये कहने के बाद तायंग बेबी को अपने आर्म्स में पिक करता है और नीचे लिविंग रूम में आता है। जंगकुक का मैंशन वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा और ब्यूटीफुल था। तायंग बस हर तरीके से मैंशन को देखने लगता है। तायंग किचन में आकर सारी मेट्स को देखने लगता है। उस घर में बहुत सारी मेट्स मौजूद थी। तायंग मेट के पास आकर उसे बड़े ही पोलाइटली कहता है, एक्सक्यूज़ मी। तायंग की ये बात सुनकर सारी मेट उसके पास आती है और बड़े ही पोलाइटली उससे कहते हैं, यस सर, क्या आपको बेबी के लिए मिल्क चाहिए? हाँ, बस वो रेडी हो रहा है और हमारे पास बॉटल भी है, तो आप चिंता मत कीजिए। मेट की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग मेट से कहता है, लेकिन आपको कैसे पता? और मैं तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ। तायंग की ये बात सुनकर मेट स्माइल करती है और उससे कहती है, डोंट वरी सर, सर ने पहले ही आपके और आपके बेबी का सारा ज़रूरत का सामान हमसे कहकर मंगा लिया है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर आपको बेबी के ज़रूरत की सारी सामान मिल जाएगी और बेबी का फूड भी। देखिए सर ने कितना सब कुछ ला कर रखा है बेबी के लिए। तायंग फ्रिज में आकर देखता है कि सब कुछ बस बेबी का फूड और तायंग का मनपसंद फूड रखा हुआ है, जिसे देखकर तायंग शॉक हो जाता है और मेट को देखकर कहता है, लेकिन ये सब आपको करने के लिए किसने कहा और आपको कैसे पता कि मुझे और मेरे बेबी को ये सब कुछ पसंद है? मेट तायंग की तरफ देखकर स्माइल करती है और उससे कहती है, हमें भी नहीं पता सर, बस जियोन सर ने कहा कि आपको और आपके बेबी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें लेकर आ गए। आप जाके सोफे पर बैठ जाइए, हम अभी बेबी के लिए दूध गर्म कर कर लेकर आते हैं। मेट की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और बेबी को लेकर सोफे पर बैठ जाता है। तायंग अभी भी यही बात सोच रहा था कि जंगकुक को आखिरकार इतना पता कैसा चला, और तायंग अपने हाथ को देखकर कहता है, मुझे सर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उनकी तो गलती भी कुछ नहीं थी, ये सब तो मेरी ही चिंता की वजह से हुआ था। तायंग अपने हैंड को देखकर गिल्टी फील कर ही रहा था कि तभी मेट मिल्क की बोतल लेकर तायंग के पास आती है और तायंग के हाथों में देकर कहती है, सर ये लीजिए, मिल्क रेडी है। तायंग मेट की तरफ देखकर कहता है, वो जियोन सर कहाँ है? मुझे दिख नहीं रहे हैं। तायंग की ये बात सुनकर मेट स्माइल करती है और उनसे कहती है, जियोन सर तो अभी अभी हमें सारा सामान देखकर शायद ऑफिस के लिए चले गए। उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम है और वो रात में देर से आएंगे, इसलिए आप बेबी को लेकर यहीं पर सो जाइए और आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप हमें बता सकती है। मेट की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और अपने सैड फेस के साथ बेबी को मिल्क फीड कराने लगता है। तायंग को अभी भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि उसने जंगकुक के ऊपर हाथ उठाया। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मैं जैसे न जैसे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ।
तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।